हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का फ्रेंड्स हम लोग का आधुनिक भारतीय इतिहास का चौथा वीडियो होने जा रहा है, जिसमें हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र की पुस्तक फ्रेंड्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी को यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। गलत है ना फ्रेंड्स? रॉबर्ट क्लाइव जो है फ्रेंड्स वो बंगाल का गवर्नर था, है ना, गवर्नर जनरल नहीं था। ठीक है, अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? तो वारेन हेस्टिंग था ना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया फ्रेंड्स? गलत हो गया। दूसरा क्या फ्रेंड्स? विलियम बेटिंग जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो ये सही है ना, ये सही है। और एक गलत है। देखिए, वारेन हेस्टिंग जो फ्रेंड्स 1774 चौहत्तर ईस्वी में फ्रेंड जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक है, और 1833 में जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग को जो है फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और रॉबर्ट क्लाइव जो फ्रेंड्स वो बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए ना कि गवर्नर जनरल। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड? विलियम बेटिंग था ना। लेकिन यहाँ पे विलियम बेटिंग जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है ना फ्रेंड्स। अगर ये अगर भारत के जगह पे अगर बंगाल कर देते हैं फ्रेंड, तो वॉरेन हेस्टिंग जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है था फ्रेंड? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने फ्रेंड्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, जिसे 1833 ईस्वी में, है ना, गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत में फ्रेंड्स ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन? तो लॉर्ड क्लाइव था ना। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ना। उन्होंने 23 जून, है ना, 1757 ईस्वी को जो फ्रेंड्स प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। कौन? तो लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, और इसी युद्ध के उपरांत फ्रेंड्स बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो फ्रेंड्स किसने किया था? किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था फ्रेंड? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था ना। 15 जनवरी, है ना, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में को जो है फ्रेंड्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति फ्रेंड्स किससे संबंधित है? तो वैरेन हेस्टिंग से संबंधित है तथा बेरेलजी से भी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग फेस नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेस नीति का संबंध किससे है फ्रेंड? तो वैरेन एंड वॉरेन हेस्टिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्रेंड्स किसने बंगाल में वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो फ्रेंड्स वॉरेन हेस्टिंग ने, है ना, वॉरेन हेस्टिंग ने फ्रेंड्स 1772 ईस्वी में जो है फ्रेंड बंगाल में वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। और शुरू कौन किया गया था फ्रेंड? तो शुरू जो क्लाइव के द्वारा फ्रेंड्स 1765 ईस्वी में शुरू किया गया था बंगाल में वैध शासन। समाप्त कौन किया क्या? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में समाप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्वैशासन प्रणाली जो फ्रेंड्स वो 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल पर जो फ्रेंड्स महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किसके पे? तो फ्रेंड्स ये वॉरेन हेस्टिंग पे जो फ्रेंड्स महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग पे चलाया गया था। फ्रेंड्स ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ना फ्रेंड्स, वहाँ पे आपसे इससे 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य मिलेगा फ्रेंड्स। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो जो है ना स्किप ना करें और पूरा देखें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स भारत में जो फ्रेंड्स न्यायिक संगठन की स्थापना जो है कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, ध्यान सुनेंगे। इस व्यवस्था को जो है वॉरेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया था, मगर कॉर्नवालिस ने इसे फ्रेंड्स सुदृढ़ बनाया और 1793 ईस्वी को जो है कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके तहत जो फ्रेंड्स जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को जो है पृथक कर दिया गया था। ठीक है, तो न्याय संगठन की स्थापना जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसन्न विदातबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में फ्रेंड्स भारतीय सिविल सेवा के नाम से जिसे जाना जाता है। तो किसने किया है फ्रेंड? तो कॉर्न वालिस ने, है ना, कॉर्न वालिस ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोक सेवा का जो फ्रेंड्स प्रवर्तन किया गया है, तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन जो फ्रेंड्स कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो फ्रेंड्स किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का जो है स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता था, किसे कहा जाता था? तो ये दरोगा को कहा जाता था ना। देखिए 1793 ईस्वी में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो फ्रेंड्स गाजीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना, गाजीपुर में उसकी कब्र स्थित है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो फ्रेंड्स ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो है 2 बार बना। कब कब? तो देखिए 1786 ईस्वी से, है ना, 1786 ईस्वी से 1793 ईस्वी के बीच, और दूसरा कार्यकाल कब था फ्रेंड? तो इसका 30 जुलाई, है ना, 30 जुलाई 1805 से फ्रेंड्स 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत के जो फ्रेंड्स भारत में इस्तेमरारी अथवा अस्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं कि कौन? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसकी मृत्यु जो फ्रेंड्स कब? तो 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुआ, है ना, वहीं पे उसकी कब्र स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेल्जी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन जो फ्रेंड्स लागू नहीं होता है? देखिए जो जो राज्य जो है फ्रेंड सहायक संधि को स्वीकार करता था उसमें जो है दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, है ना, उसी के खर्च पे बड़ी सेना बनाए रखना होता था, और भारत को जो है नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, है ना, ये सुरक्षा संधि में, सहायक संधि में ये सब बातें थी। कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना नहीं, ये गलत है फ्रेंड्स, है ना। भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये सब क्या है फ्रेंड्स? सही है ना। ए बी और सी क्या है? तो सही है, सही नहीं पूछ रहा है ना, ये सी ऑप्शन जो फ्रेंड्स ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो लॉर्ड बेलेल्जी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुआ था? तो 1802 की जो फ्रेंड बेसिन की संधि जो है अंग्रेज तथा मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच जो फ्रेंड्स बेसिन की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो फ्रेंड्स अंग्रेजों की जो है फ्रेंड्स, है ना, सहायक संधि किसकी थी? तो बेरिलजी की सहायक संधि थी ना फ्रेंड्स। बेरिलजी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था फ्रेंड? तो अवध का नवाब। आप लोग सहायक सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला कौन था शासक? तो अवध का नवाब। सहायक संधि किसने लाया था? तो बेरिलजी ने लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि को किसके काल में जो है फ्रेंड्स क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि को फ्रेंड्स लॉर्ड बेरेलजी के काल में जो है क्रियान्वित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं किया था? इनमें से कौन फ्रेंड सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। लॉर्ड बेलेजी की जो सहायक संधि है भारतीय राज्य को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए जो है सहायक संधि का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने बेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार की उसमें फ्रेंड्स कौन? तो हैदराबाद के निजाम, ठीक है, मैसूर मैसूर भी था, उसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, इंदौर, है ना, इंदौर के होलकर तथा जोधपुर के राजपूत राज, जयपुर के मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। ऑप्शन में तो फ्रेंड ये सभी हैं जो सहायक संधि को स्वीकार किया, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये सभी जो है स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो प्रथम भारतीय देशी शासक पूछेगा फ्रेंड, तो वो कौन था? तो वो हैदराबाद के निजाम। ठीक फ्रेंड्स, हैदराबाद के निजाम हो जाएगा। देखिए प्रथम सहायक संधि जो है फ्रेंड्स 1765 ईस्वी में अवध अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले अवध की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को जो लखनऊ में रखना स्वीकार किया। और यदि फ्रेंड्स अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए, यदि प्रश्न जो ऐसे पूछा जाए कि वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हम लोग हैदराबाद पे टिक लगाएंगे। ठीक है, और सहायक संधि को अगर स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा जाए तो अवध के नवाब को टिक लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नो कंफ्यूजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड बेलेल्जी के साथ जो है सहायक संधि की और उसके द्वारा किए गए संधियों का जो है सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हैदराबाद, हैदराबाद जो फ्रेंड्स पहला राज्य था जो बेलेल्जी की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो कब फ्रेंड्स, तो 1798 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और मैसूर जो फ्रेंड्स, मैसूर 1799 ईस्वी में जो फ्रेंड्स सहायक संधि को स्वीकार किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अवध। अवध जो है फ्रेंड्स वो 1801 ईस्वी में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया। और सिंधिया जो है फ्रेंड्स ये 1804 ईस्वी में जो है सहायक संधि को स्वीकार किया। तो आप लोग फ्रेंड्स सीक्वेंस को मिला लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें से एक पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि बेलेल्जी का जो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछेगा तो वो अवध का नवाब दे दीजिएगा आंसर। ठीक है, अगर बेलेल्जी की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य पूछ देगा फ्रेंड, पहला राज्य कौन था, तो वो कौन हो जाएगा फ्रेंड, तो वो हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद के निजाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने जो है शासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात की। किसने की थी फिर, तो लॉर्ड बेलेल्जी ने की थी ना, लॉर्ड बेलेल्जी। हम लोग पीछे भी इसे रिलेटेड बहुत बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं। लॉर्ड बेलेल्जी, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेल्जी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फ्रेंड्स राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों की प्रभुत्ता को जो है स्थापित करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो फ्रेंड सही सुमेलित नहीं है। देखिए बक्सर का ये जो फ्रेंड 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है ना, तो ये 1833 में सही। पालिका एवं कंपनियों के लिए भारत के व्यापार को खोल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। लेकिन सहायक संधि जो है, ये सहायक संधि जो है कब लाया गया था फ्रेंड, तो 1700 है ना, 1798 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी सत्ता को शिष्टता स्थापित करने के लिए तथा फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने के उद्देश्य से जो फ्रेंड्स बेरेलजी ने सहायक संधि की प्रणाली कब लाई, तो 1798 ईस्वी में लाई थी। तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड, तो ये बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य जो है धाराशाही हो रहे थे, नीचे दिए गवर्नर जनरल में से किस एक ने जो फ्रेंड्स ब्रिटिश भारत में जो है ब्रिटिश पताका फहराया रखा। किसने फहराया रखा, तो लॉर्ड बेरेलजी ने फहराया रखा। देखिए लॉर्ड बेरेलजी ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में फ्रेंड्स में प्रस्थान किया। ठीक है, समय था फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्ति का बना हुआ मोर्चा जो है छिन्न भिन्न हो चुका था। नेपोलियन जो है मिस्र और सीरिया के विजय कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत की पर आक्रमण करने को सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में बेलेल्जी ने भारत में जो है सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता की जो है शेषता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी जो फ्रेंड्स वो टल गया। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, तो आंग्ल नेपाल युद्ध जो फ्रेंड्स वो 1814 से 1816 तक चला। और उस समय जो है लॉर्ड हॉस्टिंग जो फ्रेंड्स वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, लॉर्ड हॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगोली की संधि हुई थी। तो सुगोली की संधि जो फ्रेंड्स ये 1815 ईस्वी में हुई थी, जब आंग्ल नेपाल युद्ध जो फ्रेंड्स सुगोली की संधि जो फ्रेंड्स वो आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति के पश्चात जो है सुगोली की संधि हुई थी। कब, तो 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है। देखिए हेक्टर मुनरो के समय जो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो फ्रेंड्स आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड बेलोल्जी के समय जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं ये जो है ना ये गलत है। लॉर्ड हॉस्टिंग के समय जो फ्रेंड्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन डी जो फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था फ्रेंड, तो 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी के मध्य हुआ था ना तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। और इस समय जो फ्रेंड्स किसका शासन था, तो लॉर्ड हास्टिंग जो फ्रेंड्स ये क्या था, तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हास्टिंग। सर थॉमस मुनरो किस वर्ष में जो है मद्रास के गवर्नर रहे, मद्रास के गवर्नर रहे कब, तो 1820 ईस्वी से फ्रेंड्स 1827 ईस्वी के मध्य जो है थॉमस मुनरो जो है मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु जो है लागू की गई व्यवस्था कौन, तो रैयत वाली व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के जन्मदाता कौन है फ्रेंड, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात जो है फ्रेंड्स यह व्यवस्था मद्रास
मुंबई के कुछ हिस्सों में, असम तथा कुर्गी में इसे लागू किया गया था। तो रैयत बाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ, तो मद्रास में लागू किया गया था। इसके द्वारा, तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो किसने फ्रेंड, तो लॉर्ड विलियम बेटी ने। लॉर्ड विलियम बेटी ने 1831 ईस्वी में मैसूर मैसूर तथा 1834 ईस्वी में फ्रेंड्स जो कुर्ग एवं कछार की रियासतों को जो है अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहां के कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंगाल के जो गवर्नर जनरल में से कौन जो है एक जो है तृतीय आंग्ल मैसूर से संबंध है? किसका फ्रेंड, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी तक चला, ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की जो फ्रेंड संधि के तहत ये खत्म हुई थी, और श्रीरंगपट्टनम की संधि जो फ्रेंड 1792 ईस्वी में हुआ था, है ना। इसमें क्या हुआ था ना, टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी, है ना। और टीपू सुल्तान जो है लगभग आधा भाग जो है अंग्रेजों तथा उसके साथी कौन, तो निजाम और मराठा को देना पड़ा था। तो ये फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मैसूरी के संबंध किससे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है? ठगों के दमन में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? तो कैप्टन सिलीमेन, है ना, सिलीमेन। देखिए, लॉर्ड विलियम बेटी ने कैप्टन सिलीमेन को जो है ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने लगभग 1500, है ना, ठगों को बंदी बना लिया, और अनेक ठगों को जो है फांसी दी गई, और शेष को जो है आजीवन निर्वासित कर दिया गया। और 1837 ईस्वी में फ्रेंड्स जो है 1837 ईस्वी के पश्चात जो है संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ठगों का उन्मूलन फ्रेंड्स कैप्टन सिलीमेन के नेतृत्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई फ्रेंड्स? तो विलियम बेटिंग जो है फ्रेंड्स सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाई ना। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। ठीक है, तत्स्वरूप जो फ्रेंड्स 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत, है ना, नियम 17 के तहत जो है विधवा को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में फ्रेंड्स यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में ही लागू किया गया था, लेकिन 1830 ईस्वी में फ्रेंड्स यह नियम जो है बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो सती को गैर कानून फ्रेंड्स विलियम बेंटिंक ने घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक ने के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो विलियम बेंटिक के द्वारा फ्रेंड्स सती प्रथा जो है 1829 में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष बंगाल से जो है दासों का निर्यात को रोक दिया गया? कब? 1789 ईस्वी में फ्रेंड्स 1789 की ईस्वी की घोषणा द्वारा जो है बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर का जो है अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुई थी? तो कुप्रशासन के कारण, है ना, कुप्रशासन के कारण जो है डलहौजी ने अवध के नवाब कौन, तो वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर 1800, है ना, 56 ईस्वी में अवध का जो है अंग्रेजी राज में विलय कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघात रियासत का ब्रिटिश में कब विलय हुआ? फ्रेंड्स डलहौजी की जो हड़प नीति, डलहौजी की व्यापकत का सिद्धांत जो है ये हड़प नीति पर आधारित था, जिसके तहत जो फ्रेंड्स उन्होंने सतारा को 1848 ईस्वी में, जोधपुर को जो फ्रेंड्स वो जोधपुर एवं संभल को जो फ्रेंड्स 1849 ईस्वी में, और बघात रियासत को जो फ्रेंड्स 1850 ईस्वी में, उदयपुर को जो है फ्रेंड्स 1852 ईस्वी को, और झांसी को जो है 1854 ईस्वी को, और नागपुर को जो है फ्रेंड्स 1854 ईस्वी को, और करौली को जो है 1855 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन किया था। तो क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में फ्रेंड्स अवध का विलय जो फ्रेंड्स 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित में से विलय पर विचार कीजिए और कालानुक्रम जो फ्रेंड्स व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सतारा को जो फ्रेंड्स डलहौजी की हड़प नीति के द्वारा कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो सतारा को जो फ्रेंड्स 1848 ईस्वी में, ठीक है। झांसी को देखेंगे तो 1854 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बघात को देखेंगे तो फ्रेंड बघात जो है 1850 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, और उदयपुर जो फ्रेंड्स 1852 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए फ्रेंड तो क्या हो जाएगा, 1 3, है ना, 4 2, 1 3 4 2 किस ऑप्शन में फ्रेंड्स 1 3 4 2 है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग 1 से 2 बार इसको जरूर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधोलिखित युग्मों में से फ्रेंड्स कौन जो है सुमेलित है? तो देखिए अवध का विलय जो है 1856 ये सुमेलित है। वहाँ की सतारा का विलय हम लोग पीछे देखे ना फ्रेंड कब कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1849 ईस्वी में। ठीक है, झांसी का विलय जो फ्रेंड्स वो झांसी का विलय जो है 1854 में झांसी का विलय हुआ था। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित फ्रेंड? तो ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो फ्रेंड्स विलय की नीति जो है नियोजित एवं क्रियान्वित की? किसने फ्रेंड? तो डलहौजी। डलहौजी की जो हड़प नीति जो है फ्रेंड्स के तहत जो उन्होंने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की। क्वेश्चन है ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से फ्रेंड्स किस एक को जो है एक का शासक का जो शासक हटा दिया था? किस एक का शासक को जो फ्रेंड्स हटा दिया था? किसका फ्रेंड? तो अवध को जो फ्रेंड्स ब्रिटिश द्वारा जो है कुशासन का बहाना देकर अवध के शासक को हटा दिया गया था कि वो अच्छा से शासन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित है ना राजशाही राज्यों के विलय का क्रम पर विचार कीजिए। तो झांसी का विलय जो फ्रेंड्स 1854 ईस्वी में जो फ्रेंड्स डलहौजी की सहायक संधि के तहत जो है किया गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा कौन है फ्रेंड्स? तो संभलपुर। संभलपुर को फ्रेंड्स कब कब ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो 1849 ईस्वी में मिलाया गया था, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं फ्रेंड्स। और सतारा को जो फ्रेंड्स 1848 ईस्वी में फ्रेंड्स ना ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था। इस हिसाब से 3-2-1 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग मिला लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का जो है प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है फ्रेंड्स उसके तहत जो है प्रथम किसने विलय किया था फ्रेंड? तो सतारा को ना विलय किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्स एंड्रूज रेमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का फ्रेंड्स वास्तविक नाम है? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो फ्रेंड्स 1848 ईस्वी में लॉर्ड ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर जो भारत आया उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रेमजे था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सिंध विलय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रेंड्स सिंध विलय कब संपन्न हुआ? तो लॉर्ड एलनब्रो के समय, है ना। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल जो फ्रेंड्स 1842 से 1844 के दौरान था। और 1843 ईस्वी में फ्रेंड्स सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो सिंध पर ब्रिटिश ने फ्रेंड्स है ना लॉर्ड एलन ब्रो के समय 1843 ईस्वी में कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो सिक्किम का फ्रेंड्स भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? कौन? तो फ्रेंड्स जेम्स आउटरम, है ना, ध्यान रखें जेम्स आउटरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेलवे लाइन जो फ्रेंड्स किस ब्रिटिश गवर्नर के समय जो है बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। देखिए भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल को तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन जो फ्रेंड्स 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण जो है किस नगर के बीच स्थापित किया गया था? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, है ना, ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1853 ईस्वी में फ्रेंड्स बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में जो है फ्रेंड्स सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था तो किसके समय फ्रेंड? तो डफरिन के समय। देखिए 1885 ईस्वी में जो है फ्रेंड्स, है ना, क्या हुआ था ना, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 ईस्वी को जो फ्रेंड्स संपूर्ण बर्मा को जो है ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। और इस समय जो फ्रेंड्स वायसराय कौन था? तो डफरिन जो फ्रेंड्स वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को जो है फ्रेंड्स 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला था। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को किसने स्वरूप दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में जो फ्रेंड्स क्रियान्वित किया गया?
तो किसके शासन में फ्रेंड? तो लॉर्ड कैनिंग के शासन में। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने जो फ्रेंड्स 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ, है ना। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था? तो लॉर्ड केन ने सुनाया था। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा जो फ्रेंड्स 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है इसका उद्घोषणा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक फ्रेंड्स भारत का प्रथम वायसराय था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था फ्रेंड? तो लॉर्ड केनी जो फ्रेंड्स भारत का प्रथम वायसराय था। नेक्स्ट, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था कैनिंग ने, कहाँ पर? तो इलाहाबाद में, है ना, इलाहाबाद में। हम लोग पीछे भी क्वेश्चन में देख चुके हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार जो है पुनः स्थापित किया गया, कब? तो 1858 के, है ना, सामग्री की घोषणा के साथ। ठीक फ्रेंड्स, क्या था ना, मतलब विलय का जो ऐसा नीति अपनाया था अंग्रेजों ने, इसमें क्या था ना, कोई भी राजा जो है जिसको अपना पुत्र नहीं है तो वो जो है दत्तक पुत्र, मतलब पुत्र को गोद नहीं ले सकता है। ये भी नियम लगा दिया गया था और इस नियम को जो है पुनः, है ना, हटाया कब गया? तो गोद लेने का जो अधिकार पुनः मिल गया किस, कब? तो 1800, है ना, 58 के सामग्री की घोषणा के अनुसार, जो कि लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़कर ऐलान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसी के बाद जो फ्रेंड्स विलय, है ना, देशी राज्यों का विलय की नीति जो है पूर्णतः परित्याग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को जो फ्रेंड्स भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था, कब नियुक्त किया गया था फ्रेंड? तो 1877 ईस्वी में जो है 1 जनवरी 1877 ईस्वी को फ्रेंड दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। किसे? तो महारानी विक्टोरिया को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड एलन ब्रो, है ना, लॉर्ड एलन ब्रो ने फ्रेंड्स 1843 ईस्वी में एक्ट, है ना, एक्ट 5 के तहत जो फ्रेंड्स भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल को, तो लॉर्ड एलन ब्रो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। और एलन ब्रो का कार्यकाल कब तक रहा फ्रेंड? तो 1842 से 1844 के मध्य लॉर्ड एलन ब्रो का कार्यकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित युगों में से कौन जो है सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित कौन है फ्रेंड? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है फ्रेंड्स, जिन्होंने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की, कब? तो 1793 ईस्वी में। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं फ्रेंड, तो लॉर्ड बेलेजी। लॉर्ड बेलेजी की फ्रेंड्स क्या है? तो सहायक संधि जो फ्रेंड्स ये लॉर्ड बेलेजी की थी, है ना। ये स्टेटमेंट क्या है, ये इस ऑप्शन क्या है, गलत है। लॉर्ड डलहौजी का क्या था? तो व्यापगत का सिद्धांत, या तो हड़प नीति का है या व्यापगत का सिद्धांत। ठीक है, ये भी गलत है। उसका लॉर्ड यानी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना नहीं फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना जो है ना डफरिन के कार्यकाल में ही, और स्थापना किसने? तो एओ हुम्स ने किया था, है ना। ये भी ऑप्शन क्या है? तो गलत है। ऑप्शन कौन? तो फ्रेंड ये सही है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग का जो है पूरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन के साथ में उसके आसपास का 4 से 5 क्वेश्चन जरूर कवर अप हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी जो है फ्रेंड्स लॉर्ड केनिन, ये जो उच्चतम निष्कर्षण जो है ये सही नहीं है। बाकी देख लीजिए, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। लॉर्ड बेलेजी की फ्रेंड्स सहायक संधि, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति कहे या व्यापगत का सिद्धांत कहे, है ना, ये तीनों सही है। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स? ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है? पूछना था। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही है ना। लॉर्ड बेलेजी की सहायक संधि बिल्कुल सही है। लॉर्ड हॉस्टिंग जो है फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं फ्रेंड्स, लॉर्ड हॉस्टिंग के समय नहीं फ्रेंड, लॉर्ड बेलेजी के समय जो है फ्रेंड्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो सही नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन सी जो है सही नहीं है। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो फ्रेंड सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को जो है कब समाप्त कर दिया गया था? देखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हॉस्टिंग ने फ्रेंड्स पेशवा की गद्दी को 1818 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 1818 की अधीनस्थ संधि की जो है बातचीत की थी? तो राजपूताना की रियासत के साथ वर्ष 1817 से 1818 की जो है अधीनस्थ संधि की वार्ता जो है चार्ल्स मेडकॉफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, बेल्जी की सहायक संधि, है ना, सर जॉन्स और आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो फ्रेंड्स लॉर्ड होस्टिंग के समय हुआ था, तो यही सुमेलित नहीं है ना, ठीक है। और लॉर्ड होस्टिंग या तृतीय आंग्ल मैसूरी, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो फ्रेंड सही सुमेलित है? तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं फ्रेंड। लॉर्ड एलन बोरो जो है, लॉर्ड एलो बोरो के समय जो है सिंध, और लॉर्ड एलन बोरो के समय फ्रेंड सिंध का जो है विलयीकरण हुआ था ना, सिंध का विलयीकरण, ठीक है। ये सही नहीं है फ्रेंड्स ऑप्शन, ठीक है। सिंध का विजय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय फ्रेंड जो क्या हुआ था ना, कुशासन के आरोप में जो है 1856 ईस्वी में अवध का विलय किया गया था, है ना, कुशासन के आरोप पे 1856 में अवध का विलय किया गया था। लॉर्ड बेलेलजी के समय क्या हुआ था फ्रेंड, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित है, ठीक फ्रेंड्स। सर जॉन, ठीक फ्रेंड्स, तो कौन सही सुमेलित है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जो फ्रेंड्स अवध का विलयीकरण किया, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। लॉर्ड डफरिन के समय जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के समय जो है फ्रेंड्स चार्टर एक्ट 1833 पारित किया गया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड लीटन जो है फ्रेंड्स, लॉर्ड लीटन के समय जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ नहीं फ्रेंड, लॉर्ड लीटन के समय नहीं फ्रेंड्स, ये गवर्नर जनरल ऑकलैंड के समय ना, गवर्नर जनरल कौन, तो ऑकलैंड के समय जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब, 1839 से फ्रेंड्स 1842 तक हुआ था। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो कौन जुड़ा है फ्रेंड्स? देखिए, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति जो है फ्रेंड्स आंग्ल, है ना, आंग्ल अफगान संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एनलबरो के कार्य से प्रारंभ होकर जो है लॉर्ड नॉर्थवुड के काल तक चलती रही। इस नीति का जो है प्राय जॉन, है ना, जॉन लॉरेंस के नाम से जो है विशेष रूप से संबंधित है। किसे? तो चतुराई निष्क्रियता की नीति जो है जॉन लॉरेंस के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय से जो है प्रथम जनगणना हुआ था, तो ऑप्शन लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। देखिए, भारत में अंग्रेज के समय जो है फ्रेंड्स प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मियो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में जो फ्रेंड्स नियमित जनगणना जो है 1881 से प्रारंभ हुआ, ठीक है, जो कि प्रत्येक 10 वर्षों में चलता रहा। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? तो लॉर्ड मियो ने फ्रेंड्स, कब, तो 1872 ईस्वी में, ठीक है। अभी जो फ्रेंड्स 15वां जनगणना चल रहा है का पीरियड चला, और जो कि स्वतंत्र भारत का 7वां है, ठीक फ्रेंड्स, ये भी आप लोग एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किसका फ्रेंड? तो लॉर्ड मियो, है ना। लॉर्ड मियो का कार्यकाल कब तक रहा फ्रेंड? 1869 ईस्वी से फ्रेंड्स 1872 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल रहा, किसका? लॉर्ड मियो का। और इसकी हत्या जो है फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण करते दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मियो जो है प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या जो उसके कार्यकाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या जो है उसके कार्यकाल में हुई थी? किस वायसराय की हत्या फ्रेंड? तो लॉर्ड मियो की हत्या, है ना, ये उसके कार्यकाल में हो गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, है ना, फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, कौन था फ्रेंड? तो लीटन, है ना। 1876 ईस्वी में लीटन ने वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में जो है परिवर्तन लाया, और कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर, है ना, अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा अफगानिस्तान के प्रति लीटन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? तो भारत का वायसराय फ्रेंड सबसे दीर्घकाल तक रहने वाला कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, है ना, लगभग इन्होंने 7 वर्ष तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय, है ना, स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का शासक को किसने प्रोत्साहित किया? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है फ्रेंड, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है फ्रेंड्स, बट इल्बर्ट बिल विवाद जो फ्रेंड्स यूरोपीय लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को जो है हटाए जाने पर था। देखिए, भारत में जो यूरोप लोग रहते थे
उसके उस पर मुकदमा जो है फ्रेंड्स वो यूरोपीय न्यायाधीश ही लगा सकते थे। इसमें इल्बर्ट बिल जो है फ्रेंड, इसके तहत जो इल्बर्ट बिल जो आया था फ्रेंड 1883 में, इसमें क्या प्रावधान किया गया था ना कि अब जो है ना भारतीय न्यायाधीश भी जो है यूरोपीय लोगों का मुकदमा पर सुनवाई करेंगे। इसी के लिए जो है ये ना यूरोपीय लोगों का ये विद्रोह प्रदर्शन था। ठीक फ्रेंड्स, इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी पदावधि में जो फ्रेंड्स महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटे को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को जो है आवश्यक नियम बनाने के लिए जो है प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को जो है अभिग्रहण किया गया था। तो किसके शासनकाल में फ्रेंड्स, तो कौन किया था ऐसा, तो लॉर्ड रिपन है ना। लॉर्ड रिपन जो है की समय जो है प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ फ्रेंड, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फ्रेंड फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दिया गया था एवं 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों की कार्य अवधि जो फ्रेंड्स वो 9 घंटे है ना, 9 घंटे थी तथा महीने में जो फ्रेंड्स 4 दिन छुट्टी का प्रावधान किया गया था, है ना। प्रथम कारखाना अधिनियम जो कि 1881 का, उसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे फ्रेंड्स भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हम लोग पीछे भी ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग जो फ्रेंड्स सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए स्थानीय स्वशासन जो है लॉर्ड रिपन का है, ना कि लॉर्ड लिटन का। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन जो है ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को जो है सुमेलित करना है, हम लोग एक एक करके मिला देते हैं। देखिए लॉर्ड क्लाइव के समय क्या हुआ था फ्रेंड, तो बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू किया था, तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, उसके बाद क्या है विलियम बेटिंग है ना, विलियम बेटिंग क्या किया था, तो अंग्रेजी शिक्षा का है ना समर्थन किया था। चार्ल्स मेडकॉक जो फ्रेंड्स ना प्रेस पर जो है प्रतिबंध हटाया था, प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किसे, तो चार्ल्स मेडकॉक को। अब कर्जन जो है फ्रेंड्स ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे 102 बार देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से फ्रेंड्स सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए करा है, हम लोग एक एक करके फ्रेंड्स मिला लेते हैं। देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो है व्यापगत का सिद्धांत है ना, या हड़प की नीति। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग जो फ्रेंड्स ये सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था ना 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो है फ्रेंड है ना क्या था, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, और लॉर्ड कर्जन फ्रेंड बंगाल विभाजन से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा फ्रेंड्स गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है, तो कौन सा फ्रेंड, तो देखिए लॉर्ड एनएल ब्रो के समय जो है सिंध का जो है विलय हुआ था। लॉर्ड एनएल ब्रो का कार्यकाल कब था, तो 1842 से 1844 के समय रहा, और 1843 में जो फ्रेंड्स सिंध का विलय किया इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है किसके काल में हुआ था, तो किसके काल में जो है फ्रेंड्स भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो स्थापना हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संबंध प्रयास जो है 1884 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। ठीक है, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है फ्रेंड्स एलेक्जेंडर कनिंघम को जो है फ्रेंड्स प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। देखिए प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षित एवं मरम्मत करने पर ध्यान दिया, और जो फ्रेंड्स 50,000 पाउंड की धनराशि जो है आवंटित किया था, कौन, तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, तो किसने की है फ्रेंड, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। देखिए लॉर्ड कर्जन ने अपनी वायसराय काल 1899 से 1905 ईस्वी में भारतीय जनमानस में आकांक्षाओं की पूर्णतः जो है अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, और गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना जो फ्रेंड्स मुगल सम्राट औरंगजेब से की है, कौन, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना किसने की थी, तो इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना फ्रेंड लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में जो है इंपीरियल कैडेट कोर्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य जो है देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को जो है सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था, इंपीरियल कैडेट कोर्स के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए, है ना, इसका कार्यकाल और कालानुक्रम पूछ रहा है फ्रेंड, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब, तो 1899 से फ्रेंड कब, तो 1900
1905 ईस्वी तक था। ठीक है। लॉर्ड होस्टिंग का कार्यकाल कब तो फ्रेंड्स 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक रहा। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कब तो 1916 से फ्रेंड 1921 ईस्वी के मध्य रहा। उसके बाद लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब तो 1926 से फ्रेंड्स 1931 के मध्य रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग मिला लेंगे कौन सीक्वेंस पहले कौन लास्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, किसने अपनाई थी फ्रेंड? लॉर्ड कर्जन के द्वारा भी और लॉर्ड मिंटो के द्वारा भी जो है फ्रेंड्स फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि उसके शांतिपूर्ण निधन के लिए उसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा है फ्रेंड? तो ये जो है लॉर्ड कर्जन ने कहा है। किसके बारे में? तो कांग्रेस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उसने कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? किसने फ्रेंड? तो लॉर्ड मिंटो ने है। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड कर्जन ने फ्रेंड्स फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। इसके तहत उन्होंने हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है ना और नफरत फैलाना, ये सब इन दोनों फूट डालो और राज करो की नीति पे चल रहा था कौन? लॉर्ड मिंटो और कौन? तो लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का जो है एकमात्र यहूदी वायसराय हुआ? तो कौन है? तो लॉर्ड रीडिंग है ना। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग जो है 1921 से 1926 ईस्वी तक था। इसी के समय फ्रेंड क्या हुआ था ना, चोरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन और रॉलेट एक्ट का निरसन जो है इसी के समय हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हेस्टिंग के समय पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद फ्रेंड डफरिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी की है, डफरिन ऑफ लैप्स है ना। इलबर्ट विवाद जो है रिपन के समय हुआ था। और वेनाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय हुआ था ना। लीटन है ना, लॉर्ड लीटन कब? तो 1878 है ना, 78 ईस्वी में। ठीक है। तो कौन सुमेलित नहीं है फ्रेंड? तो ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में फ्रेंड सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन जो है विलियम बेटिंग ने किया था। इल्बर्ट बीट जो है रिपन के समय हुआ था। इंक ऑफ लेफ्ट जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय था। वेनाकुलर प्रेस्ट एक्ट जो है किसने लाया था? तो लीटन है ना। लीटन के समय हुआ था कब? तो 1878 ईस्वी में। ठीक है। वेनाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का कार्य जो है क्रियान्वित हुआ इसके समय? तो लॉर्ड हॉर्डिंग है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। देखिए, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय जो है भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। वायसराय लॉर्डिंग ने जो है फ्रेंड्स वर्ष 1911 ईस्वी में जो है जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को का जो है भारत बुलाया तथा दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजित किया गया। इसमें जो है फ्रेंड दिल्ली दरबार जो तीसरा दिल्ली दरबार था के नाम से जानते हैं। और इस दरबार में जो है फ्रेंड्स बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी जो फ्रेंड्स कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स है ना, मिलान करने के लिए हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, चूक का सिद्धांत या हड़प नीति ये किसका था फ्रेंड? तो ये डहलौजी की हड़प नीति थी। ठीक है। बंगाल विभाजन फ्रेंड्स लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन है ना। बंगाल में दोहरी शासन तो लॉर्ड क्लाइव का है दोहरी शासन। और सामाजिक सुधार से संबंधित कौन? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग है ना। फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से ऑप्शन को मिला लेंगे। वीडियो को जो है 1 से 2 बार जरूर देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज द्वारा विलय किया गया वर्ष। तो एक एक करके मिला लेते हैं। देखिए, संभलपुर को जो फ्रेंड्स 1849 ईस्वी में अंग्रेजों में विलय ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। सतारा को जो फ्रेंड्स 1848 ईस्वी में विलय किया गया। अवध को जो फ्रेंड्स कब? तो 1856 ईस्वी में विलय किया गया। और झांसी को जो फ्रेंड्स 1854 ईस्वी में विलय किया गया, जो कि हम लोग पीछे भी अच्छे से इस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इसको जो है कालानुक्रम जो है व्यवस्थित करिए। देखिए, सिक्किम का विलय कब हुआ था फ्रेंड? तो 1817 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। पंजाब का विलय जो फ्रेंड्स पंजाब का विलय कब हुआ था? तो 1849 ईस्वी में जो फ्रेंड्स पंजाब का विलय हुआ था। झांसी का विलय कब हुआ था फ्रेंड? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और वर्मा का विलय जो फ्रेंड्स 1886 ईस्वी में हुआ, जो कि हम लोग पीछे भी अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है। तो आप इस हिसाब से सीक्वेंस लगा लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में जो फ्रेंड्स भारतीयों को राय बहादुर तथा खान बहादुर की उपाधियां जो है प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? कब? तो फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग के समय से हुआ ना। देखिए, 1857 के विद्रोह के समय जो है फ्रेंड्स अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारों आदि को जो है आदि पर जो अपना विश्वास बनाए रखने के लिए अंग्रेजों द्वारा जो है उनके उपाधियों जैसे खिलवत, भूमि अनुदान, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इसमें जो फ्रेंड्स हिंदुओं को दी जाने वाली राय बहादुर है ना, राय बहादुर तथा मुसलमानों
या पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि कौन, तो खान बहादुर जो है 59 से 1860 ईस्वी के मध्य में उपाधि देने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड जितने भी घटना चक्र पुस्तक में फ्रेंड क्वेश्चन है, सभी पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास किया। हम लोगों ने काफी ब्रीफ डिस्कशन किया, इस वजह से वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। फ्रेंड्स आप लोग एग्जाम देने से पहले फ्रेंड्स ये वीडियो देख के जरूर जाएंगे तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है फ्रेंड, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड लोग के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।